कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठा दिए हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की गई है। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन के साथ बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। तो भारत पाकिस्तान के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है, जबकि चीन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान शामिल है, इसके कोई सबूत हम पेश नहीं कर पाए। इसके पहले पी चिदम्बरम भी कुछ इसी लाइन पर अपनी बात रह चुके हैं। कांग्रेस के इन नेताओं के बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। वहीं मणिशंकर के बयान पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनकी आदत हो गई है विवादास्पद बयान देने की। कब तक पाकिस्तान के समर्थन में आतंकियों की बात करते रहोगे मणिशंकर अय्यर जी? आपके ऊपर मुझे लगता है आईयू का प्रभाव आ गया है। आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस के नेताओं के ये जो बयान है उससे एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या ये नेता सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं जिस तरीके के बयान दे रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान नहीं है? अभी एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक युवक ने जाने माने संत प्रेमानंद जी महाराज को जान से मारने की धमकी दी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी देने वाले सतना के युवक की पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। युवक ने फेसबुक पर एक कमेंट के जवाब में टिप्पणी करते हुए संत का गला काटने की बात कही है। बहुत ही तेजी के साथ ये वायरल है पोस्ट, और इसके बाद शिकायत भी दर्ज की गई है। शिवसेना के नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यदि हमें किसी का विरोध करना है, यदि किसी के बात और किसी के बयान पर हमें आपत्ति है तो हमें आपत्ति दर्ज कराना चाहिए। यह भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है। लेकिन किसी के वक्तव्य पर विरोध करने के बजाय आप उसको गला काटने से धमकी दे रहे हैं, यह पूरी तरह से स्वीकार नहीं है। ना हिंदू समाज स्वीकार करने वाला है, ना संगठन स्वीकार करने वाला है। इस युवक के ऊपर बीएनएस की धारा 351 के अंतर्गत FIR होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो युवाओं को मर्यादित आचरण और नैतिक जीवन जीने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप और पैचअप का चलन बढ़ गया है जिससे युवा भटक रहे हैं। तो प्रेमानंद जी को धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा गया उसमें देखिए किन बातों का जिक्र है। लिखा गया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उसका गला काट देता। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया गया। Zee News।